मैंने उसके अगले महीने में ही कम से कम 20 सेल निकाले, सेल्फ 15 से 20 सेल सेल्फ निकाले लौटते ही दोस्तों। थैंक यू। और उस दिन का दिन है और आज तक का दिन है, शायद ही मेरा कोई ऐसा वीक रहा हो जिसमें मेरा चेक नहीं बना हो। लगातार पिछले 5 साल से लगातार इस बिजनेस की वजह से मुझे चेक आ रहे हैं, लगातार दोस्तों इस बिजनेस की वजह से चेक आ रहे हैं। थैंक यू। उसके बाद तुरंत से बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था, कुछ ही समय निकला, तभी मेरे को सर ने बोला कि आपको एक ट्रेनिंग है, दिशा ट्रेनिंग अटेंड करनी है। मैंने बोला ठीक है सर, अटेंड करेंगे, क्योंकि मैं वो प्रोग्राम देख के आ चुका था और मैंने वहां ये कमिटमेंट लिया था कि अभी कोई भी एक्टिविटी इस बिजनेस की रहेगी, सिस्टम की रहेगी, तो वो मैं अटेंड करूंगा। और मैंने पहली दिशा जो अटेंड की, हमारे महागुरु माधव सर की दिशा मैंने अटेंड की। जोरदार तालियां एक बार माधव सर के लिए। थैंक यू। आप यकीन मानना, जो थोड़ा बहुत कहीं कुछ मन में होगा भी, जो थोड़ा बहुत कुछ मन में होगा भी, वो 4 दिन में सर ने एकदम क्लियर कर दिया, क्रिस्टल क्लियर। पहले मैं जब काम कर रहा था तो थोड़ा हबड़ तबड़ में करता था, जल्दी काम करता था कि चलो वो है, लेकिन उसके बाद ये मान के चलो कि उसकी रफ्तार भी 4 गुनी बढ़ गई। और एक चीज दिमाग में मेरे क्लियर हो गई कि सर अगर इनके जैसे महान मेंटर्स अगर हमें गाइड कर रहे हैं तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां बहुत ज्यादा कोई बिजनेस की बातें की गई, लेकिन वहां जीवन के बारे में सर ने बताया कि जिंदगी होती क्या है, जिंदगी का असली मकसद होता क्या है। आप अगर इस दुनिया में आए हो तो क्या केवल इसी की चीज के लिए आए हो कि खाना खाओ, बच्चे पैदा करो और निकलते चलो? नहीं, बहुत सारी चीजें वहां मेरी पहली बार जिंदगी में क्लियर हुई। आप यकीन मानना, मैं बचपन में भी संत महात्माओं के टच में रहा हूं, हमारे गुरुजी हमारे साथ रहा करते थे गांव में भी। मुझे दूसरी बार अगर कोई संत महात्मा के रूप में नजर आए तो हमारे माधव सर नजर आए, जो उन्होंने मुझे एक बात मुझे आज तक याद है उनकी, जो उन्होंने वहां बोली थी। थैंक यू। तो जब वो दिशा का सेशन अटेंड करने के बाद मेरी डायमंडशिप पे पूरा मोहर लग गया कि अभी तो डायमंड बने बिना और कोई दूसरा तरीका नहीं है भाई, डायमंड बनना ही बनना है। ये चीज मुझे वहां से क्लियर हो गई। मैं उस फंक्शन से और डायमंड्स के बाद में जितनी भी एक्टिविटी सिस्टम की रही, जब भी रही, उन्हें मैंने लगातार अटेंड किया, रेगुलर अटेंड किया। कोई भी एक्टिविटी मैंने कभी मिस नहीं की, चाहे वो कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में हो। और अगर कभी बाई चांस ऐसा हुआ भी हो कि मेरे मन में अटेंड करने की नहीं हो, तो राहुल सर ने बोला, और राहुल सर को अगर ऐसा लगा कि ये कहीं पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कमिटमेंट सर ने दिया था, तो उन्होंने सीधा जसवीर सर को बोला कि सर वैसे चलने को तैयार हैं, एक बार बस आप बात कर लेना। एक एक्टिविटी थी गुड़गांव का और जबूरा शो का, वो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था, तो मेरे पास में उस समय पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी और सर ने जसवीर सर को फोन किया। जसवीर जी का रात को फोन आया 10 बजे, और ये नहीं पूछा सर ने क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बात तो हो चुकी होंगी। सर ने सीधा बोला, हाँ सर पैकिंग कर ली। अभी मैं क्या बोलता, मैं तो जाने के मूड में नहीं हूं, सर बोल रहे हैं पैकिंग कर ली। तो मैंने एक ही चीज बोली, मैंने हाँ सर पैकिंग कर ली है। और जैसे ही सर का फोन कटा, मैंने सामान रखा और सुबह 5 बजे पहुंच गए जबूरा शो। और वहां पर भी माधव सर की बहुत शानदार जो है ट्रेनिंग मैंने ली, और मेरे को वहां उसमें मैं ऐसा मान के चलो उस ट्रेनिंग में पूरा पीछे बैठ के रोता रहा था, इतनी भावुक मैं उसमें रहा था और इमोशनली अटैच इस बिजनेस से मैं सदैव रहा। तो आप यकीन मानना कि इस बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी को, चाहे किसी भी वजह से, हो सकता है मेरे अपलाइन से संपर्क बहुत बढ़िया रहे, मैंने हमेशा इस चीज में लगातार करता रहा और मैं हमेशा टच में रहा, कभी भी मैंने इसकी कोई भी एक्टिविटी को मिस करने की कोशिश नहीं की। एक चीज मैं बता रहा हूं, जो मैंने सबसे पहला प्रोग्राम अटेंड किया था, फर्स्ट प्रोग्राम मैंने